इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 43 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहां हम लोग पढ़ रहे थे अभी बोरोड फंड। और बोरोड फंड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था डिवेंचर हम लोगों ने देखा, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स फीचर्स देखे। अब आते हैं बोरोड फंड के दूसरे पॉइंट पे जो कि है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए तो पहले इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार फिर समझते हैं। The central and state government have established various financial institutions in the country to provide finance to business organizations. They provide both owned and borrowed capital for long and medium term requirement. अब इसको समझते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे स्टैब्लिश हुआ है? ये स्टैब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने स्टैब्लिश किया है। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस बिजनेस एंटिटी को फाइनेंस की नीड है उनको हेल्प करने के लिए। ओके, दे प्रोवाइड बोथ ओन एंड बोरोड कैपिटल। ये ओन और बोरोड कैपिटल दोनों प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना कि ओनली ओन कैपिटल प्रोवाइड करती है, बोरोड कैपिटल भी ये प्रोवाइड करती है। ओके, फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट दोनों ही। अगर किसी को 5 ईयर से ज्यादा के लिए लोन चाहिए वो भी ये करती है, और किसी को 1 ईयर से ज्यादा और 5 ईयर से कम, दैट इज मीडियम टर्म, उनके लिए भी ये करती है। दोनों के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुटेबल है। ओके, दिस इंस्टीट्यूशन आल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक, इनका और एक नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कि है डेवलपमेंट बैंक। एज दे एम एट प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। क्यों इनका नाम क्यों डेवलपमेंट बैंक है? नाम क्योंकि ये डेवलप करना चाहते हैं, कंट्री में अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हेल्प करते हैं डेवलप करने में इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसीलिए इनका नाम ही डेवलपमेंट बैंक आ गया। यस और नो? सो these institutions also conduct market survey and provide technical assistance and managerial service to people who run the enterprise. अब देखिए डेवलपमेंट बैंक क्यों नाम बना? चलिए, लोन तो हर कोई दे देता है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी मान लीजिए बैंक, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक दे देती है। ओके, पर ये क्या करता है? लोन तो ये देता ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन तो प्रोवाइड करती है, पैसा तो देती ही है, साथ साथ में ये क्या करती है? मार्केट सर्वे करके भी बताती है कि ये मार्केट सर्वे करके जो ओनर है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो रन करने वाला है एंटरप्राइज, उसको हेल्प करती है कि आप अभी मार्केट स्ट्रेटेजी ऐसा है, मार्केट आप ऐसे करो, ऐसा नहीं करो, तब आपका प्रॉफिट अच्छा आएगा। ये समझ लो। और आपका टेक्निकली भी हेल्प करती है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, ये समझ लो, इसमें भी हेल्प करती है। और एंड मैनेजरियल सर्विस में भी हेल्प करती है। ये ऐसा बोलती है कि ये मतलब क्या है, आपका ओवरऑल पूरा हेल्प करके देती है, पैसे के साथ साथ आपको मार्केट सर्वे करके देगी, आपको टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकली भी हेल्प करके देगी कि कौन सा टेक्नोलॉजी सुटेबल होगा आपके लिए। एंड फॉर मैनेजरियल सर्विस, और सर्विस कैसे दिया जाए वो भी हेल्प करेगी टू पीपल हु रन द एंटरप्राइज। किसको करेगी? जो एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, रन करने वाले। तो इसीलिए ये थोड़ा हटके है, क्योंकि लोन तो हर कोई दे रहा है, बट ये लोन के साथ साथ कुछ बेनिफिट दे रही है, हेल्प कर रही है टेक्निकली, आपका मार्केट सर्वे करके, टेक्निकली, मैनेजरियली। ओके, सो इसीलिए इनका नाम है डेवलपमेंट बैंक। Some examples of financial institutions are Industrial Finance Corporation of India, IFCI, Industrial Development Bank of India, IDBI, State Financial Corporation, SFC। ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फीचर्स, अब आते हैं फीचर्स की ओर। सबसे पहला है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। चलिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करती है, ये मीडियम टर्म भी प्रोवाइड करती है, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। पहला फीचर्स हो गया जो हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, ये समझ लो। फिर असिस्टेंस इन बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल तो हेल्प करती ही है, मैनेजरियल भी हेल्प करती है, टेक्निकल एडवाइस भी देती है, एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म, और कंसल्टेंसी एडवाइस भी देती है। ये समझो कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत है। मैं पैसा तो दे रहा हूँ और आप इस पैसे को इस तरीका से यूज करो ताकि आपका प्रॉफिट आए और आप हमको चुका भी सको जल्दी। ये समझो, तो ये बहुत सारे सेक्टर में हेल्प करती है। ये समझो, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में ही नहीं। ओके,
Number third, easy repayment scheme. Loan from financial institution does not lead to high burden on the business as loan can be easily repaid in installment. अब लोन तो देती है ये बैंक, ये सर ये इंस्टीट्यूशन लोन तो देती है, ओके। लोन देने के साथ साथ इसका जो रिपेमेंट का जो स्कीम है वो बहुत ही इजी है, वो कंपनी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में लेती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहो तो आप दे सकते हो, तो ये इजी हो जाता है ये सब नो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि लोन तो मिल गया और आप चुकाते रहो, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे आपका बचेगा आप इंस्टॉलमेंट में भरते रहो, ये सब नो। फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, फंड कैन बी रेज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है या फिर रिसेशन पीरियड चल रहा है, फिर भी आप यहाँ से फिर भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ग्रांट करती है, ओके। व्हेन अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, और जबकि बाकी लोग नहीं करते हैं, कमर्शियल बैंक डिप्रेशन के टाइम में या रिसेशन के टाइम में नहीं लोन सप्लाई करेगी, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर देती है लोन, ओके। तो ये आपका फीचर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। आप बस ये याद रखिएगा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम, IFCI, IDBI, SFC, ओके। सो गाइस आई होप आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए, मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ मेरिट्स एडवांटेजेस हैं, ओके, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, वो तो होता ही है, ये सब। सो नंबर 1 इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये एक एडवांटेजेस है कंपनी के लिए, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी करती है, ये सब। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक नहीं करती है, ये सब। तो ये तो फीचर्स में भी था। तो देखिए फीचर्स में तो सब रहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब है फीचर्स में, ये सब। अब हम लोग को छांटना है, अच्छाई इधर लिखना है और जो बुराई होती है वो डिमेरिट्स में लिखना है, ये सब। आते तो वहीं से है सब, ओके। सो अब ये है तो ठीक ही, अच्छा ही है, आपके लिए बेनिफिट है। आप उधर से उधर अगर आप पढ़ लोगे तो ये आप आराम से लिख सकोगे, ये सब। फिर assistance in business, financial institution also provide financial, managerial and technical advice and consultancy to business firm. अब फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती ही है, ये तो सबसे पहला है, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती है, लोन तो प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ मैनेजरियल, टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी और टू बिजनेस फर्म, ये भी करती है, ये सब। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम क्या है, डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। ये नहीं कि लोन देके छोड़ दिया अब जो करो अपना, ऐसा नहीं। लोन तो देती है, उसके बाद एडवाइस भी देती है कि कैसे टेक्नोलॉजी कैसा यूज किया जाए, कैसे यूज करो आप लोग ताकि आप लोग को बेनिफिट हो, ये सब लोग। मैनेजरियल स्किल, मार्केट सर्वे करके देती है, कंसल्टेंसी है, कंसल्ट करती है, ये सब लोग। सो टू बिजनेस फर्म। नंबर 3 इज मैनेजरियल एडवाइस। Financial institution provide managerial as well as financial advice on various matter. अब एडवाइस भी देती है, फाइनेंशियल एडवाइस भी देती है और मैनेजरियल एडवाइस भी देती है। फाइनेंशियल एडवाइस भी देती है और कैसे मैनेज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे मैनेज करने से आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ये भी बोलती है। सो ये भी एक अच्छा एडवांटेजेस है, ये सब। लोन इन फॉरेन करेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी टू इंपोर्ट मशीनरी। अगर आपको कुछ मशीनरी इंपोर्ट कराने हैं तो आपको फॉरेन करेंसी में कराने होंगे, ये सब। तो ये आपको फॉरेन करेंसी में भी लोन देती है, ये सब। तो इससे बड़ा एडवांटेजेस और क्या होगा, ये सब। तो लोन इन फॉरेन करेंसी तो बहुत ही सिंपल है, जिसका मेरिट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, असिस्टेंस इन बिजनेस, मैनेजरियल एडवाइस, लोन इन फॉरेन करेंसी। तो ये तो हो गया आपका एडवांटेजेस, मेरिट्स। अब आते हैं कुछ डीमेरिट्स की ओर। नंबर 1 इज डिफिकल्ट प्रोसीजर। अब लोन लेना थोड़ा प्रोसीजर डिफिकल्ट है, फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा है इसमें। ए नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज है, बहुत पेपर वर्क है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट मेक्स प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी होता है। फिर नंबर 2 आप लिख सकते हो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आल्सो इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोइंग कंपनी।
जो कंपनी बोरो करती है उसको बोरोइंग कंपनी बोलते हैं। ये सब मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया तो वो बोरोइंग कंपनी होगी। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आपको ये रेस्ट्रिक्शन है, आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो बोलती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया, वो बोलती है कि आप एक काम करो, आप अभी 1 साल तक डिविडेंड नहीं देना है, क्योंकि आप अगर डिविडेंड दोगे उससे अच्छा आप जो डिविडेंड का पैसा होगा आप रखे रहो, जरूरत होगा तो हम लोग को देना। कैसे लो, पहले हम लोग का लोन चुकता करो, बाद में डिविडेंड देना। या फिर बोल देगी आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, 6%, नहीं आप एक काम करो 4% दो, वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी बीच में। ये सब तो ये तो मतलब गलत बात हो गया ना, ये तो एक लिमिटेशन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपना मन से वो कर भी नहीं पा रहा है। ये सब लोग सो वो बोलेगी कि डिविडेंड नहीं दो अभी, तो नहीं देना होगा। ये सब लोग फिर थर्ड वन इज इंटरफियरेंस इन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में भी इंटरफियर कर देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कैसे करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरवेन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय नॉमिनेटिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोरोइंग कंपनी। ये क्या करती है, बोरोइंग कंपनी में एक अपना मान लीजिए अपना कोई भी मैनेजर या फिर किसी को भी रख देती है। ओके, अपने रख देती है देखने के लिए, देख करने के लिए कि कंपनी में चल क्या रहा है। हाँ, तो सारा सीक्रेट, सारा आपका मैनेजमेंट का जो भी इंटरफेयर कर देता है बीच में, ये सब लोग, तो ये आपका एक डिमेरिट है कि अपना एक आदमी ये उस कंपनी में भेज देती है देख रेख करने के लिए कि देखो ये लोग क्या करते हैं, तो ये तो इंटरफेयर करते हैं बीच बीच में। ये सब तो ये तो गलत बात है। तो ये कंपनी के लिए तो आप समझ रहे हो ना, ये तो कंपनी के लिए तो ये लिमिटेशंस हो गया ना कि मैं काम कर रहा हूँ और सारा चीज पता चल रहा है बाहर वाले को। ये सब भले ही लोन दिया है लेकिन ऊपर से एक आदमी भी बैठा दिया है, ये सब कि देखो ये लोग करते कैसे हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है इंटरफियरेंस इन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरवेन इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय नॉमिनेटिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोरोइंग कंपनी। सो ये है आपका डिमेरिट्स, ये है आपका मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। देखिए, जब तक आप मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स ये चारों ओवरऑल पूरा अच्छे से नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में आधा अधूरा आएगा। तो पूरा देखो, ये सब शुरू से देखो तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप 2-4 पॉइंट ज्यादा लिख सकोगे। और आपके अगर दिमाग में आता है कि कुछ और लिमिटेशंस हो सकते हैं, आप एक और ऐड कर सकते हो। आप मेरिट्स अगर लिखना चाहो, एक अच्छा ही लिखना है ना, आपको तो लाइन पढ़ते समझ में आ जाएगा सेंटेंस की अच्छा ये तो अच्छी बात है, ये सब तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, तो आप और ऐड कर सकते हो, ये सब। और ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये भी लिख सकते हो, ये सब। सो गाइस, टिल देन गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, ये सब, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।